इस प्रांगण में उपस्थित सभी माता बहनों का और सभी हमारे गणमान्य नागरिकों का बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे बच्चों, आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे विद्यालय में पढ़ने मिला जहां आपके अध्यापक इतने मेहनती, अपने कार्य के लिए इतने डेडिकेटेड और अपने एजुकेशन में जो गुणवत्ता लाने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित हैं, जिसकी परिणति हम देख पा रहे हैं कि आपके यहाँ से क्या रिजल्ट है। सामान्यतः लोग कहते हैं कि भाई सरकारी विद्यालय में अपने बच्चे को नहीं भेजना है, प्राइमरी विद्यालय में नहीं भेजना है क्योंकि वहाँ पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन इस विश्वास को या इस बात को गलत बताने के लिए ये विद्यालय का रिजल्ट काफ़ी है। ये बताता है कि अगर हमारे मन में थोड़ा सा कुछ करने का संकल्प है तो हम सीमित संसाधनों में भी अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। लोग कहते हैं, बहुत सारे अध्यापक ये कहते हैं कि सब सरकारी विद्यालयों में संसाधन नहीं है, हमारे पास स्रोत नहीं है, हम वो सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जो प्राइवेट के लोगों को मिल रही है, कि इसलिए हमारे रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। तो सबसे पहले तो मैं इस विद्यालय के समस्त टीचिंग स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो लगातार अनवरत इस तरह का रिजल्ट देते आ रहे हैं, और इनको शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह से अपना ये कार्य अनवरत जारी रखें और इसी तरह से अपनी देश सेवा और राष्ट्र की सेवा करते रहें। क्योंकि जब आप एक बच्चे का भविष्य का निर्माण करते हैं तो आप बच्चे का नहीं, एक परिवार का निर्माण करते हैं। जब परिवार का निर्माण होता है तो उससे राष्ट्र का निर्माण होता है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण की नींव उसके बच्चे होते हैं। जिस राष्ट्र के या फिर बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है तो उस राष्ट्र का भविष्य उज्ज्वल है। इसी क्रम में मैं दूसरी अपील करूंगा यहाँ उपस्थित हमारी मातृशक्ति से कि समस्त माता बहनें, जैसे भी आपको बबलू जी ने कहा कि भले एक रोटी कम खाना, भले आप हाथ पर रोटी रख के खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा के लिए जरूर भेजना। आप देखो, जीवन में समस्याएं बहुत आती हैं, सबकी समस्याएं आती हैं। हम लोग थे तो हमारे पास भी अलग तरह की समस्याएं थी, आप लोगों के पास भी समस्याएं आती हैं। कभी आर्थिक आती हैं, पारिवारिक आती है, सामाजिक आती हैं, लेकिन उन समस्याओं के साथ जूझते हुए आगे बढ़ने का ही नाम जीवन है। एक सफल और असफल व्यक्ति में यही अंतर होता है कि असफल व्यक्ति वहां छोड़ देता है जहां सफल व्यक्ति अपना संघर्ष जारी रखता है। बाकी दोनों की बुद्धिमानी में कोई अंतर नहीं। आप उनकी क्रिमिनल कैपेसिटी नापेंगे तो दोनों की बराबर निकलेगी। सारे होमो सेपियंस जो मॉडर्न ह्यूमन है, दे ऑल आर हैविंग अराउंड 50 to 1600 सीसी क्रिमिनल कैपेसिटी। तो आपके ब्रेन का सबका बराबर है। सिर्फ जरूरत है तो उस ब्रेन को ट्रेन करने की, और वो ब्रेन ट्रेन तब होगा जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि चाहे आपका बच्चा वो बेटी हो या बेटा, आप उसके साथ बिना भेदभाव के उसको शिक्षा के लिए यहाँ भेजें। सरकार यथासंभव प्रयास कर रही है। प्राइमरी एजुकेशन में सरकार ने बहुत सुधार किया है। जब हम लोग छोटे थे तो उस टाइम के प्राइमरी स्कूल आज के प्राइमरी स्कूल में जमीन आसमान का अंतर है। पिछले 20 सालों में बहुत सुधार हुआ है। ये और बात है कि सुधार की भी बहुत गुंजाइश है। सुधार तो और विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है। कभी ये पूर्णता को प्राप्त नहीं करते। जब एक स्टेज को पा लेते तो अगली स्टेज तब तक डेवलप हो चुकी होती है। ये सब चलता रहेगा, लेकिन हमें अपने बच्चे को एजुकेशन देना है और उसको हर हाल में स्कूल भेजना है। इसी के साथ मैं उन बच्चों को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपना परचम लहराया और इस विद्यालय का नाम राज्य स्तर पर आप लोगों ने रखा और उसको वहां प्रसिद्धि प्राप्त कराई। उनको पुनः फिर से बधाई। और जो छोटे बच्चे बैठे हुए हैं इनको पुनः मैं आशा करता हूं कि अगले वर्ष भी इसी तरह से अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और इसी तरह से मैं फिर अगले वर्ष आऊंगा और आपको फिर से पुरस्कृत करूंगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और समस्त विद्यालय स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रोग्राम के लिए बच्चे बहुत ज्यादा करा लो चलिए ठीक है, आ जाइए। पानी